हेलो गाइस, वेलकम बैक एटीट्यूड बाबा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आया हूँ ग्राउंडिंग और अर्थिंग के विषय में। यानी ग्राउंडिंग क्या होती है, अर्थिंग क्या होती है। ये एक इलेक्ट्रिकल चैप्टर है जो बहुत लोग कंफ्यूजन रहते हैं ग्राउंडिंग अर्थिंग में। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ ग्राउंडिंग और अर्थिंग के बारे में। बट आप सबसे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियो कमेंट्स करना। दोस्तों, ये याद भूलना नहीं बिल्कुल भी आपको। तो शुरू करते हैं ग्राउंडिंग और अर्थिंग के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक सॉकेट का एग्जांपल बता देता हूँ। ये देखिए, आपने ये बिजली का सॉकेट सबने देखा होगा। देखिए, क्लियर दिख रहा है ना सबको। ठीक है दोस्तों, ये बिजली का सॉकेट। अब मैं इसका डायग्राम बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, याद रखना। ये मैं डायग्राम बना रहा हूं आपको। ये ऐसा सॉकेट होता है हमारा। ऊपर वाला बड़ा होता है। ये लेफ्ट का हो गया, ये राइट का हो गया। दोस्तों, ये मैंने बिजली का सॉकेट बनाया, आप तो समझ ही गए होंगे। तो होता क्या है कि ये जो बड़े वाला होता है दोस्तों, ये होता है आपका अर्थिंग वाला। इसको हम अर्थिंग वाला पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ, एक स्टैंडर्ड होता है। ये जो हमारा बिजली का सॉकेट होता है, जो हमारा राइट साइड वाला छोटा होल होता है नीचे वाला, ये होता है फेस। PHASE फेस। ठीक है। कुछ लोग हमारे जो इलेक्ट्रिशियन भाई हैं इसको गर्म तार बोल देते हैं। ठीक है, उस वो भी बोल सकते हैं हम गर्म तार। एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम इसको फेस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये जो लेफ्ट साइड वाला होल होता है नीचे वाला, इसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है। जो हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई हैं इसको ठंडा तार बोल देते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने एक बिजली सॉकेट बनाया। ऊपर वाला मैंने अर्थिंग पॉइंट बनाया, सीधे हाथ वाला मैंने फेस बनाया, उल्टे हाथ वाला मैंने न्यूट्रल बनाया। दोस्तों, आप लोग जितने भी इंडस्ट्री है घरों में, सबसे पहले चेक कर लीजिए कि जितने भी आपके घर के इस तरीके के पॉइंट हैं, राइट साइड पर आपका फेस आना चाहिए। किसी भी आप टेस्टर से देख सकते हैं, मार्केट में आपको टेस्टर मिल जाएगा। उस टेस्टर से आप देख सकते हैं राइट साइड पे फेस है, लेफ्ट और उल्टे हाथ में न्यूट्रल होना चाहिए। यानी कि टेस्टर आपका इस वाली पिन पे टेस्टर जलेगा, इस पे नहीं जलेगा, इस पे नहीं जलेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्राउंडिंग और अर्थिंग के बारे में। ठीक है। तो दोस्तों, ग्राउंडिंग की डेफिनेशन ये होती है, जो ग्राउंड होता है, हम जो कंडक्टिंग पॉइंट वाला होता है, यानी करंट कैरिंग पाथ को हम ग्राउंड करते हैं। ठीक है। करंट कैरिंग पाथ को हम ग्राउंड करते हैं। करंट कैरिंग का मतलब ये हो गया, मैं आपको डायग्राम से मैं समझाने जा रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि ये हमारी सप्लाई हो गई। ठीक है। ये मेरे दो तार हो गए और ये मिला लोड रेजिस्टेंस हो गया दोस्तों। ठीक है, ये लोड हो गया हमारा। मैं एक ब्लॉक डायग्राम से समझाने जा रहा हूं आपको। ये लोड हो गया हमारा। ये आपका सोर्स हो गया। ठीक है दोस्तों। सोर्स का मतलब दोस्तों ये ट्रांसफार्मर भी हो सकता है, आपका पीछे से जो बिजली आ रही है वो भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों। ये आपका करंट कैरिंग पाथ के दो हो गए। ये सिंगल फेज की सप्लाई के लिए मैंने बताया आपको। ये वाला जो पॉइंट हो गया फेज हो गया। ये हो गया मेरा जो न्यूट्रल हो गया। तो दोस्तों, मैं सिंगल फेज के लिए मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको। ये मैंने डायग्राम बनाया और इस वाले जो न्यूट्रल पॉइंट है इसको मैंने ग्राउंडिंग कर दी है दोस्तों। ठीक है। यानी मैंने कौन से पॉइंट को अर्थ करा, जो करंट कैरिंग पाथ है। यानी करंट कैरिंग पाथ आपका फेस न्यूट्रल से पूरा लूप होके हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। तो इसी लूप सर्किट को मैंने यहाँ पे एक ग्राउंड कर दिया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये मैंने न्यूट्रल इसलिए ग्राउंड किया है जिससे कि मेरा न्यूट्रल फ्लोटिंग में ना चला जाए, लीकेज ना हो जाए मेरा न्यूट्रल। कई बार क्या होता है कि अगर न्यूट्रल को हम ग्राउंड नहीं करेंगे तो न्यूट्रल लीकेज में चला जाता है, तो हमारा न्यूट्रल पे हमारा करंट आने का पूरा खतरा होता है, जिससे कि इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो सकता है और आदमी को भी खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, मैं दोबारा से बता देता हूँ, जो हमारा मैं अभी आपको ग्राउंडिंग के बारे में बता रहा हूँ। ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि जो हमारा करंट कैरिंग पाथ होता है उसमें से एक पॉइंट जो न्यूट्रल होता है हम उसको ग्राउंड कर देते हैं। ये वाला हमारा ग्राउंड कहलाएगा। तो दोस्तों, ये मेरा ग्राउंड की डेफिनेशन हो गई कि हम करंट कैरिंग वाले पाथ के जो न्यूट्रल होता है हमने उसको ग्राउंडिंग कर दिया। ये सिंगल फेज के लिए बताया। तो इससे हमारा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है यानी लोड है, चाहे कूलर हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे प्रेस हो, चाहे मशीन हो, यूपीएस है, कोई भी एक्सट्रा, वो हमारा दोनों सेफ रहता है। एक तो न्यूट्रल लीकेज ना चला जाए इंस्ट्रूमेंट के अंदर, दूसरा ह्यूमन सेफ्टी के लिए भी हमारा ये होता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये मैंने आपको ग्राउंडिंग बता दिया है। अब मैं दोस्तों आपको अर्थिंग बताने जा रहा हूं। सेम मैं ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा इधर, आप ध्यान से सुनिए। ये मेरा सोर्स हो गया, SOURC। ये सोर्स हो गया मेरा सप्लाई का।
ठीक है दोस्तों, ये हमारा लोड हो गया। ठीक है दोस्तों, आरएल जिसे बोल देते हैं लोड, आप कंफ्यूजन ना होना। जो भी कंफ्यूजन है प्लीज मेरा सब्सक्राइबर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कम टू द पॉइंट, मैं फिर आ रहा हूं। ये अब मैं आपको अर्थिंग के बारे में बताना चाह रहा हूं। तो अर्थिंग में क्या होता है दोस्तों, सेम डायग्राम बनाया मैंने। ये मेरा फेज हो गया, ये मेरा न्यूट्रल हो गया। तो दोस्तों अब ध्यान से देने वाली बात है। अब ये जो मेरा जो लोड है, यानी इसको आप एक तरीके से कूलर मान लीजिए या फ्रिज मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, या प्रेस मान लीजिए जो कपड़े पे करने वाली होती है, उसकी जो बॉडी होती है उसको मैंने अर्थ किया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैंने इसकी बॉडी को अर्थ कर दिया, ध्यान से देखने वाली बात है, दोनों डायग्राम सेम लग रहे हैं आपको। ये जो पॉइंट है, मैंने ये करंट कैरिंग पाथ को मैंने न्यूट्रल को अर्थ किया है, ग्राउंडिंग किया है, यहाँ पे मैंने ग्राउंडिंग बोला है। और यहाँ पे मैंने जो इसका जो बॉडी है यानी लोड का, यानी नॉन कंडक्टिंग पार्ट को मैंने ग्राउंड किया है, सॉरी अर्थ किया है। तो मेरा ये जो नॉन कंडक्टिंग पार्ट हुआ, मेरा ये बॉडी, कूलर की बॉडी लोहे की होती है, प्रेस होती है लोहे की बॉडी होती है, तो मैंने इसको बोल दिया, तो इसको बोलेंगे अर्थिंग। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने बिल्कुल आपको ग्राउंडिंग और अर्थिंग के बारे में मैंने बता दिया है दोस्तों। ठीक है, इस अर्थिंग का फायदा ये होता है, दोनों के लिए फायदा होता है। यहाँ पे अगर कूलर में लीकेज आती है करंट, ठीक है, कोई भी झटका नहीं लगेगा आपको, प्रेस से झटका नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों बोलते हैं, ये जो पॉइंट होता है आपका, बेसिकली वो लोहे की बॉडी से ही टच होता है दोस्तों। जो आपने देखा होगा घरों में, ऑफिस में, इंडस्ट्री में हरे रंग का तार होता है, तो इसको बोलते हैं अर्थिंग दोस्तों। ये बहुत जरूरी होती है दोस्तों एक इंडस्ट्री में और एक अच्छे लोड के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ग्राउंडिंग और अर्थिंग के बारे में मैंने शॉर्ट आपको बताया। मैं दोबारा से लास्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ, बिल्कुल याद रखना। जो हमारी ग्राउंडिंग होती है वो करंट कैरिंग पाथ का जो टर्मिनल होता है, हम उसको ग्राउंडिंग कर देते हैं। ठीक है, इससे हमारी आदमी की सेफ्टी रहती है, इंस्ट्रूमेंट की भी सेफ्टी रहती है। इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों की सेफ्टी रहती है, आदमी की सेफ्टी रहती है, इंस्ट्रूमेंट की भी सेफ्टी रहती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको अर्थिंग और ग्राउंडिंग के मैंने बता दिया आपको। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके, वीडियो के नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लास्ट में दोस्तों मैं एक बात बताने जा रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन और होता है कि हमारे जो सॉकेट का जो ये अर्थिंग वाला पॉइंट आता है, बड़ा क्यों होता है दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि करंट हमेशा शॉर्ट रास्ता अपनाता है, करंट हमेशा शॉर्ट रास्ता अपनाता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि एक ये पानी का पाइप है दोस्तों, ये मैंने एक सिंपल पानी का पाइप बनाया है, और यहाँ पे मैं एक टोटी टोटी लगा देता हूँ दोस्तों, पानी की टैप जिसे बोल देते हैं। ठीक है, जिसमें पानी आएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये इसके अंदर पानी फ्लो हो रहा है ऐसे। तो ये जो पानी फ्लो हो रहा है, दिस इज ए करंट, आप इसको करंट मान लीजिए। अगर दोस्तों अगर मैं बीच में से पाइप को तोड़ दूं दोस्तों, या इसमें लीक हो जाए, तो करंट मेरी टैप में ना जाके यहां से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लीक जिसको बोलते हैं लीकेज। ठीक है दोस्तों, यानी लीकेज करंट, यानी पानी लीक कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से मेरा ये करंट शॉर्ट रास्ता अपनाता है यहाँ पे, यानी पानी टोटी में ना जाके, टैप में ना जाके आपका यहाँ से लीकेज में हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे भी ये होता है। तो मैं अपने पॉइंट पे वापस आ रहा हूँ कि ये जो सॉकेट का जो पॉइंट होता है बड़ा क्यों होता है दोस्तों। ये इसलिए बड़ा होता है कि लो रेजिस्टेंस करने के लिए। ठीक है, जितना हमारा कम रेजिस्टेंस होगा, करंट का पाथ वहीं से फ्लो होगा। तो दोस्तों इसीलिए अगर इस बॉडी में कोई लीकेज आ जाता है, तो वो इस पिन के थ्रू ग्राउंड अर्थिंग हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो मैंने आज आपको ग्राउंडिंग और अर्थिंग के बारे में बताया दोस्तों। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।